हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ध्यान है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, तो 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज आर देयर, ठीक है। फर्स्ट में सबसे पहला था कि हमारे पास दैट वाज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को उसने मेंशन किया, 5 प्रॉपर्टीज फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ, उसके बाद लिखवाता हूं, ठीक है। हाँ जी, फिजिकल स्टेट में उसने मेंशन किया जी सिंपल कि आपके एल्केन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है जी। फर्स्ट 4 C1 टू C4 जी हमारे पास किस फॉर्म में मिलते हैं जी, हमें गैस में, गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेस होते हैं जी। एलपीजी के अंदर आपकी आइसोब्यूटेन गैस होती है जो लिक्विड। सीएनजी के अंदर मेजर गैस मीथेन होती है, सीएनजी, राइट। सो इन दिस वे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारी गैसेस हैं जी। C5 से लेकर C17 तक हमारे पास लिक्विड होते हैं, ठीक है, और अबव C17 C18 से ऑनवर्ड सारे के सारे सॉलिड होंगे जी हमारे पास। तो मैक्सिमम ये सिनेरियो तो वी आर डूइंग दैट द हाइड्रोकार्बन एल्केन, आगे फिर एल्कीन है, एल्काइन है, एंड द +2 वी कैन से दैट एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर ऑफ कंपाउंड। तो मेजर सिनेरियो सब में यही चलता है कि स्टार्टिंग वाले गैस, उससे आगे लिक्विड एंड आफ्टर दैट सॉलिड। कार्बन नंबर का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, अदरवाइज जो सिनेरियो जी ट्रेंड हमारा वह यही चलना है। पहले वाले हमारे पास गैस होंगे, फिर लिक्विड होंगे एंड फिर सॉलिड, ठीक है। ये सिनेरियो सबके अंदर, अभी तो हमारे सिलेबस में एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है, बट इन द +2 वी कैन से दैट एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनोल, हेलोकेन, हेलोडीन्स, नंबर ऑफ एमीन, नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। तो सब में ट्रेंड यही चलना है जी, स्टार्टिंग वाले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, ओके। So that is the physical state में फर्स्ट पॉइंट उसने मेंशन किया, एंड सेकंड पॉइंट लेके चला जी, दैट वाज द बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ओके। बॉइलिंग पॉइंट में उसने मेंशन किया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली एक साथ रन होते हैं, तो चाहे इनऑर्गेनिक है चाहे ऑर्गेनिक है, तो सब में एक वर्ड जो मेरा चलेगा स्पेशली कि साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, वंडरवल फोर्सेस इंक्रीज हुई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी इंक्रीज। नॉर्मल दैट इज द लैंग्वेज आई विल यूज दैट इन +1 वी कैन से +2 पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चलनी है, तो ये स्टेटमेंट चलेगी जी आपकी, मतलब चाहे ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है। वो कैसे मैं लेके चलना चाह रहे हैं, वी नो दैट एल्केन कर रहा हूँ जी, एक कार्बन को मीथेन बोला, 2 कार्बन को आप इथेन बोलते हो, 3 को आप प्रोपेन बोलते हो, 4 को आप ब्यूटेन बोलते हो। जिसमें कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है, कार्बन नंबर बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने से वंडरवल फोर्सेस। नमन भैया, व्हाट इज द वंडरवल फोर्सेस? The interaction between the two non-bonded molecules, ठीक है जी, सिंपल। पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर था हमारे पास, वहाँ पर वंडरवल रेडियस था, कोवलेंट रेडियस था, ठीक है, मेटालिक रेडियस था किया वहाँ पर। तो इतना क्लियर कर देता हूँ, ये जो फोर्सेस हैं इनको वीक फोर्सेस बोला जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर में भी किया हमने कि वीक फोर्सेस होती हैं, बॉन्ड नहीं है फिर भी एक इंटरेक्शन है। व्हाट इज द वंडरवल फोर्सेस? द इंटरेक्शन बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। एक ये मॉलिक्यूल बैठा हुआ है जी, एक ये मॉलिक्यूल है, हो सकता है वो मॉलिक्यूल, हो सकता है वो एटम हो, बट उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी एक इंटरेक्शन है, These forces are called, इस फोर्सेस को नाम दिया गया वंडरवल फोर्सेस। और जब आप इसका हाफ करते थे तो मिला था हमें वंडरवल रेडियस, एंड वी हैव डन दैट इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी थर्ड चैप्टर, ठीक है। ओके, तो उसने कहा कि एक्चुअली क्या होता है कि साइज बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, वंडरवल फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिससे जो आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट विल इंक्रीज। ये हम कर रहे हैं जी ऑर्गेनिक, ठीक है ना। +2 में ज़्यादातर ये बहुत वर्ड यूज होना है, +2 में ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है। उसमें जैसे नाइट्रोजन फैमिली उठा लेता हूँ, P ब्लॉक उठा लेता हूँ, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, तो उसमें ये बोलते हैं नाइट्रोजन से डाउनवर्ड्स अगर मूव करता हूँ, यू नो दैट साइज हमेशा इंक्रीज होता है, यू नो, बिकॉज हर स्टेप पे एक शेल ऐड हो जाता है। तो वहाँ भी यही वर्डिंग नमन रहेगी कि डाउनवर्ड्स साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, वंडरवल फोर्सेस बढ़ी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैट विल इंक्रीज। तो चाहे इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक, ठीक है जी, बात ट्रेंड वही चलना है, साइज बढ़ता रहेगा, सरफेस एरिया बढ़ता रहेगा, वंडरवल फोर्सेस बढ़ती रहेंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। 4 बातें बोल रहा हूँ जी, ध्यान है भैया, और चारों को इंक्रीज ही लेके चल रहा हूँ। साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, वंडरवल फोर्सेस बढ़ी, और मेल्टिंग बॉइलिंग दैट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक। हाँ जी, तो ये तो उसने पहले बताया जी, इफ यू हैव इन दिस वे कार्बन नंबर, जैसे से एटॉमिक मास बढ़ रहा है जी आपका, कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वैसे से इफ यू हैव आइसोमर्स में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जी, मैंने लिया एग्जांपल वही C5H12 पेंटेन ले लिया, ठीक, पेंटेन यूज कर रहा हूँ जी। अब इन पांचों के, तीनों के पास ये 5 इन दिस पे, ये भी 5 है जी आपके, और ये भी 5 है, ठीक है ना। तीनों के पास C5H12 है। वी नो दैट द आइसोमर हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला डिफर बाय द स्ट्रक्चर, याद है ना, 10th में वी हैव डन दैट।
तो तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तीनों के पास 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है नंदनी, ठीक है। बट एक स्ट्रेट चेन में है, को ब्रांचिंग की अगर मैं कॉमन नेम में जाता हूँ, इसका नाम करते हैं जी हम अपना, दैट इज एन पेंटेन। एक ब्रांचिंग आइसोपेंटेन, ऊपर नीचे नियोपेंटेन, स्टार्टिंग में शायद बताया था मैंने, एन आइसोनियो। ओके, सो दिस आर द आइसोमर्स। अब वो कहता है जी तीनों के तीन सबके सबके कार्बन भी उतना ही है, हाइड्रोजन भी उतना है, तो अब क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? मुझे इतना बताओ कि अभिषेक भैया इसमें से आपके अकॉर्डिंग किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, इस वाले का या इस वाले का? उसका। अच्छा मुझे बता कि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका नजर आ रहा है तेरे को? हाँ जी, पहले वाले का। अभी मैंने एक स्टेटमेंट बताई, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसर्न करना है, साइज, सरफेस एरिया, वन डर फोर्सेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। सो स्ट्रेट चेन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच वाले का कम, जितनी ब्रांचिंग होती रहेगी साइज कम होता रहेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी डिक्रीज। समझ में आ गया? अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों को इकट्ठे कंसर्न ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को कंसर्न एक ही ले लेते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करके लेके चलो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो ये उसने मेंशन किया जी स्ट्रेट चेन एंड इफ यू हैव आइसोमर, तो कैसे? तो एक बात क्लियर होगी, साइज, सरफेस एरिया, बंडल फोर्सेस, ये चार बातें हम डिस्कस करते हैं जी। दैट वाज द सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट था। एंड थर्ड वन उसने मेंशन किया जी मेल्टिंग पॉइंट, अलग से, क्योंकि कुछ एक एक्सेप्शन केस था इसलिए कुछ अलग, अदरवाइज अलग किया। अदरवाइज इन +2 भी ऐसा दैट हम दोनों ये जो पॉइंट अकेला है कि सिंगल पॉइंट रन करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इकट्ठा पैरेलल रन करता है बिना, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा सेपरेट करा, एक आधा रीजनिंग क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई उसको सेपरेट किया। उसने कहा जी नॉर्मल तो आपका स्टेबल लेके चला जी C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16 एंड 85.3 एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट वो इंक्रीज ही हो रहा है, जो बताया मैंने 134.6। कुछ ट्रेंड था, एक अल्टरनेशन, एक टर्म है अल्टरनेशन इफेक्ट, बिना अल्टरनेशन इफेक्ट, अल्टरनेट समझता है ना? यस सर। एक छोड़कर एक अल्टरनेट जोड़ी के रूप में, ठीक है। तो 182.4 ये ऐसे कुछ। अब वो कहता है कि दिस वे 85 इन दैट इज पॉइंट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। कभी भैया 85.3 से 134.6 में भाई कितना डिफरेंस, लगभग 15 ये हो गया, 35 ये होगा, आसपास हुआ, राउंड फिगर में 50 का डिफरेंस रहा जी। दीपांशु भैया 134.6 से 143 में कितना डिफरेंस? लगभग 11। हाँ जी, तो 9 का, 9 या 10 का, ठीक है। तो 134 से 143 के बीच में 9-10 का डिफरेंस रहा जी आपका। फिर 143 से नंदनी 178 आसपास, लगभग 25 ठीक है ना। 170 182 में लगभग 4 या 5 आसपास। तो एक बात देखते हैं जी, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के लिए जो मैं रीजन बताया आपका था कि साइज बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, वंडरफुल फोर्सेस बढ़ी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई इशू नहीं था। बट एक चीज को ऑब्जर्व किया कि जब हम सिंपल अपना ओड नंबर से इवन पे आते हैं जी, तो इंक्रीमेंट ज्यादा लगता है, और वह जब ओड इवन से हम ओड पे गए तो इंक्रीमेंट कम है। 3 से 4 पर गए, बढ़ रहा है ना, तो एक ही रेट से बढ़ना चाहिए जी। कहता जी जब भी हम सिंपल, हमारा जब भी इवन नंबर वाला कंपाउंड आता तो उसमें इंक्रीमेंट काफी ज्यादा लग रहा था, तो उसके साथ ही जब ओड वाला आता तो उसमें इंक्रीमेंट कम था। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये ट्रेंड जो देखा गया, ये सिर्फ आपके 10 कार्बन तक है। 10 के बाद 11 पे गए तो फिर वो इंक्रीमेंट काफी ज्यादा लगता चला गया, फिर नहीं, फिर इफेक्ट को देखा गया। वो कहता है जी एक्चुअली होता क्या है, उसने समझाया कि जो स्टार्टिंग में याद करो ऑर्गेनिक के अंदर हमने किया था बॉन्ड लाइन नोटेशन, रिमेंबर दैट इन दिस वे मैंने कहा था जी चेन को हम ऐसे कुछ जिगजैग पाथ में शो कर देते हैं जी, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो उसने इस चीज से समझाया, कहते जी मैं लेके चल रहा हूँ जी आपका ये 5 वाला ले लेता हूँ अपना, और ये 4 वाला ले लेता हूँ। ये 4 वाला लेते हैं, इधर मैंने 4 ले लिया, इधर मैंने 5 ले लिया, देख एक तरफ इधर इस, ठीक है। वो कहता जी एक्चुअली क्या था, ये एक कार्बन 2 3 4 that is the butane, right, and this is the pentane, ठीक है। this way that is the butane, this is the pentane। तो 4 कार्बन 5 कार्बन। उसने कहा कि एक्चुअली होता क्या है जी आपका दिस वन जो आपके
हाँ जी, वो टर्मिनल कार्बन्स हैं इन द केस ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन, वो जो बिल्कुल अपोजिट साइड्स पे होते हैं। अपोजिट साइड्स पे होने पे वो क्रिस्टलाइटिस में प्रॉपर्ली पैक हो जाते हैं, प्रॉपर्ली पैक हो जाते हैं, तोड़ना मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू इन द केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन। जो आपके टर्मिनल कार्बन्स होते हैं, टर्मिनल समझ रहे हो ना, किनारे पे एज पे जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं वो कहते हैं जी आपके आमने सामने आ जाते हैं, जिसपे वो प्रॉपर्ली क्रिस्टलाइटिस में पैक नहीं हो पाते। कार्बन नंबर बढ़ा है तो थोड़ी बहुत वंडर फोर्सेस बढ़ेंगी, पर प्रॉपर्ली पैक ना होने के कारण इसको तोड़ना हमारे लिए आसान होता है एज कंपेयर टू द इवन नंबर, बिकॉज अपोजिट में आने से रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, तोड़ना मुश्किल। हाँ जी, आमने सामने है, रिपल्शन हुई, एनर्जी इंक्रीज तो स्टेबिलिटी कम, तोड़ना आसान। तो दैट्स व्हाई कि कहते हैं जी इवन नंबर में, एंड इस इफेक्ट को नाम दिया गया ऑल्टरनेशन इफेक्ट। आमने सामने है तो एनर्जी कैसे बढ़ेगी? आमने सामने से सिंपल सी बात है, जब आपस में सामने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एक कार्बन के साथ CH3, एक कार्बन से CH3, तो वो रिपेल करेंगे। दूर बैठे हुए हैं तो रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। सामने आ गया, रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, तोड़ना आसान। ठीक, हाँ जी, दैट वाज द थर्ड वन, राइट? फर्स्ट फिजिकल स्टेट, सेकंड बॉइलिंग, थर्ड मेल्टिंग, एंड द फोर्थ वन इज द सॉल्युबिलिटी। फोर्थ पॉइंट बोले कि चलता है हमारे पास, दैट वाज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में मेंशन किया जी एल्केन है आपके, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो एक बात तो कंफर्म है, ये आपके वाटर के अंदर तो डिसॉल्व होंगे नहीं है, बिकॉज वाटर की नेचर आयनिक। जो हमारा एल्केन है दैट इज अ टिपिकल कोवलेंट, तो आयनिक कोवलेंट में डिसॉल्व, यू नो दैट कि लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, आयनिक वाले आयनिक में डिसॉल्व होते हैं, कोवलेंट वाले कोवलेंट में। तो कहते हैं जी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं जी, ठीक है ना, डिसॉल्व नहीं करते पानी के अंदर, ठीक है, एंड दैट इज द सॉल्युबिलिटी पॉइंट्स हमारे पास। और डेंसिटी में उसने मेंशन किया कि जितने भी एल्केन्स हैं, ठीक है ना, उनकी जो डेंसिटी होती है जी वो वाटर से कम रहती है। और जैसे जैसे हमारे पास कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, कार्बन नंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज, बिकॉज मास बढ़ रहा है, ठीक है, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। बट इतनी बात कंफर्म है निश कि जितने भी एल्केन होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। So these are the 5.5 physical properties of the alkane. Okay? So right, लिखने की जरा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्काइन बराबर सभी की आनी है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान रहता है कि उस कंपाउंड से, एल्केन से आप और क्या क्या बना सकते हो, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने और क्या क्या फॉर्म किया, वो उसकी प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब एक दैट सब्स्टिट्यूशन के अंदर उसने स्पेशली बताया कि हैलोजिनेशन, कंबशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, सैक्राइजेशन, तो क्रैकिंग वी कैन से दैट। तो दीस आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन। वन बाय वन डिस्कस दैट, ठीक है। तो पहले वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर लिखवाता हूं। हां जी, फर्स्ट में सबसे उसने मेंशन किया कि फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग द दैट वाज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड आई हैव असाइन दैट कि सब्स्टिट्यूशन क्या बताया था मैंने कि एक्चुअली क्या है जी, आपका जो एल्केन है, ठीक है ना, ये जो हेडिंग द सब्स्टिट्यूशन, एल्केन ऑलवेज शोज दैट सब्स्टिट्यूशन कि मीथेन है, एल्केन है, सिंपल, उसके साथ उसको मुझे हैलोजन से लिंक करवाना है तो मुझे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन सिंपल इन दिस वे मैं कहता हूं कि डबल बॉन्ड कंपाउंड है, ठीक है, डबल बॉन्ड कंपाउंड है। डबल बॉन्ड में क्या करना पड़ेगा जी, मुझे कुछ भी करना है तो उसमें मुझे ऐड करना पड़ता है, उसमें जाकर ऐड हो जाता है। जबकि जो एल्केन है, एल्केन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। उसमें सबसे पहले उसने एक्शन मेंशन की, दैट वाज द हैलोजिनेशन। हैलोजन कौन सा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो हैलोजिनेशन में उसने मेंशन किया, हैलोजिनेशन रिएक्शन मेंशन करता है जी फर्स्ट वन कि यू हैव अ मीथेन, मैंने लेके चला मीथेन की हैलोजिनेशन करता हूं, ठीक। हां जी, इसमें Cl2 को ऐड किया गया सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट लिख दीजिए, या फिर जो एनर्जी का फार्मूला होता था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दैट द सेकंड चैप्टर, E is equal to hν, E is equal to hν, you can mention that hν also, or we can say that। हाँ जी, वो कहता है जी क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन, ये कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन लगे होते थे, ये क्लोरीन आता है, क्लोरीन आप ब्रेक करवाते हो, ये HCl चला गया, उस H की जगह क्या लग गया, क्लोरीन, ठीक है। देयर इन दिस वे वी कैन से दैट ये H लगा हुआ है जी हमारे पास, इन दिस वे देयर ये यहां पर अटैच हो गया क्लोरीन माइनस H से लिख रहा हूं कि ये बाय प्रोडक्ट एज रिलीज हो जाता है, रिएक्शन चलता रहेगा। उसने कहा कि अभी भी रिएक्शन बना क्या, क्लोरोमीथेन। कहता है कि ये रिएजेंट इतना स्ट्रांग रहता है, ये दोबारा इस पे अटैक करता है, वी कैन से दैट फिर इस पे क्लोरीन ने अटैक किया, वही सनलाइट की प्रेजेंस, अभी ये वाला H हटेगा माइनस HCl, एक क्लोरीन पहले था, हाँ जी, अब क्या बन जाता है, इन दिस वे 2H और 2 क्लोरीन,
फिर दोबारा इसमें क्लोरीन फिर अटैक करता है इन दिस वे, ऐसे रिलीज हुआ सनलाइट की प्रेजेंस, राइट। अगेन अब क्या लिख रहा हूं मैं अपने 3 क्लोरीन जी, राइट, इन दिस वे। और रिएक्शन फिर रहता है जी, फिर इस पे हमारा क्लोरीन अटैक करता है इन दिस वे, सनलाइट की प्रेजेंस है, वी कैन से दैट एसिड रिलीज होता है एंड टू फॉर्म द कार्बन tetrachloride, that was the organic solvent, or is that non-polar solvent, so that is you can prepare that। उसने कहा कि जब आप हेलोजिनेशन करते हो एल्केन की, तो ऐसे नहीं सिर्फ आपको सिर्फ एक मिलेगा क्लोरोमीथेन, नहीं, उसने मुझे नंबर ऑफ हेलोकेन मिलते हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम दैट इज द मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अनकॉन्शियस बेहोश करने के लिए जो दिया जाता है, दैट वाज द क्लोरोफॉर्म, एंड दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं हम अपना। तो अभी तो +1 में ज़्यादा हम स्ट्रेस देते हैं जी आईपेक नेम के अंदर ऊपर, बट +2 में यू शुड नो बोथ द नेम, कॉमन नेम और हमें आईपेक दोनों नेम पता होने चाहिए। तो वैसे बता रहा हूँ कि आईपेक नेम तो चलो हो गया, ये एक है क्लोरीन तो क्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, 1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन, ये आईपेक नेम। एंड कॉमन नेम में जाता हूँ तो दैट इज द मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन, मिथाइल लिखकर ENE, फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड, दैट इज द क्लोरोफॉर्म जो बता रहा हूँ कि अनकॉन्शियस करने के लिए दिया जाता है जी। दिस इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड, बता चुका हूँ दैट इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट और कैसे द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन ने बताया कि इन दिस वे आप हेलोजिनेशन कीजिए, हेलोजिनेशन करने से जी हमें अपना नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिल जाते हैं जी, सिंपल। तो इन दिस, और इनको हर एक चीज को जो मैंने बताया क्लोरोफॉर्म को यूज कर रहे हैं मेडिकल साइंस में, अनकॉन्शियस एनेस्थीसिया दिया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, एनेस्थीसिया अनकॉन्शियस किया जाएगा तभी ऑपरेट होगा, तो वहां पर इसका यूज हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक लैब के अंदर जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं हम अपना, तो दैट्स व्हाई दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्केन, कि एल्केन की हेल्प से इसको बनाया गया है जी। इट इज फर्स्ट वन, ठीक। एंड सेकंड उसने कहा स्पेशली सेकंड में मेंशन करते थे कंबशन, एंड वी नो दैट जब भी, हाँ जी, और कंबशन ऑक्सीडेशन बोल दीजिए, कंबशन बोल दीजिए, यू नो दैट कि जब भी एल्केन बर्न होगा, व्हाट टाइप ऑफ एल्केन वी आर यूजिंग दैट, मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मैंने बताया था, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, व्हाटएवर यू हैव अ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर देयर। जब भी बर्न करना है, जब भी बर्न करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी भाई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, एंड ऑलवेज टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट, उस हीट को यूज करते हैं हम। एलपीजी में आइसोब्यूटेन है, इसके अलावा लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन आल्सो देयर, बट एल्केन बर्न हुआ CO2 बना, CNG जो यूज करते हैं जी व्हीकल्स में डल रहा, मीथेन है, फ्यूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो मेन उसने मेंशन किया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई एम यूजिंग दैट जस्ट आई एम टेकिंग दैट द C4H10, यस अनीश, C4H10 इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाँ जी, प्रोडक्ट दैट विल फॉर्म क्या बने, CO2 प्लस H2O प्लस हीट रिलीज हो रही है, यूज कर रहे हैं जी हम अपना, बैलेंस कर लें इसको, कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 10, 5 to 10, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए जी, इधर 4 to 8 प्लस 5 8, 5, 13, ठीक है, तो दैट इज 13/2, तो दैट इज द वे टू बैलेंस द इक्वेशन। ये तो सिंपल अपना हो गया। अब उसने कहा कि ये तो चलो आपके पास था इन दिस वे कि यू कैन विद द हेल्प ऑफ इंटेंटाइल मेथड, उसने एक जनरल इक्वेशन बनाई। जनरल इक्वेशन क्या देता है जी, दैट इज द एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है जी, CnH2n + 2, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। उसने कहा सीधा यस दैट इज 3n + 1/2 सॉरी एंड देन O2 n molecule of CO2 n + 1 molecule of H2O। चेक करके देखें। अब मैंने यहाँ पर जो n लिया, सपोज दैट यही ले लूँ या कोई मिथेन ले लूँ, यूजिंग दैट एक 1 कार्बन ले लेते हैं बस, ठीक है, हाँ जी। तो इन दिस वे एक कार्बन वाला लेता हूँ जी, मिथेन ले लिया मैंने यहाँ पर CH4, n की वैल्यू 1 ले ली ना, n की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ, तो दैट इज द CH4 आएगा आपका मिथेन, ठीक है, हाँ जी। n की वैल्यू 1 लेके वी कैन से दैट 3 × 1 3, हाँ जी, and plus 1 that is becomes 4 divided by 2 that is 2, ठीक है। n की वैल्यू 1 लेके चलो, that is 1, we can say that CO2 मिला, n plus 1 that is 1 plus 1 2H2 चेक करना इक्वेशन बैलेंस है आपकी, that is the balance equation। so this is the general formula, ठीक है। वो मेथड भी हमारे को आता है जी, हम विद दैट नोवेटेड मेथड दैट वी कैन बैलेंस दैट।
बट ये याद रखो तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना, कि आपका 40 कार्बन 50 कार्बन जितना भी कार्बन का कंपाउंड है, यू नो दैट, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n एंड देन यू कैन इजीली राइट द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है जी। थोड़ा ये ना लो, ये तो आप में आता ही आता है। अब जो चीज नई चीज है वो अभी हम ये हमारे पास दैट इज जनरल इक्वेशन, विद दैट विद दिस वी कैन प्रेडिक्ट दैट कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे जी, ठीक। उसने कहा कि अगर आपकी कंप्लीट कंबशन होती है जी, आपने सिंपल उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई दी एल्केन को, कहते हैं कि अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन देते हैं अपना इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, तो वी नो दैट कि हमारा कार्बन बनता है H2O, कार्बन ब्लैक जिसको लेके चलते हैं। वी नो दैट कि कई बार जी हमारे पास गैस के ऊपर उसके ब्लॉकेज हो गई तो येलो फ्लेम जलनी शुरू हो जाती है जी, ठीक है ना। और येलो फ्लेम से जो कंटेनर है जी वो काला पड़ जाता है आपका, बिकॉज दैट वाज द इनकम्प्लीट कंबशन। और अगर आप उस ब्लैक वाले को ढक करके देखो जी तो हाथ भी काले हो जाएंगे आपके, तो वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जी आपके, ठीक, जो लेके चलते हैं अपना। तो यहाँ उसने मेंशन किया, कहते हैं कि सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन, यू नो दैट एक सिंपल गैस की फ्लेम ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी या कैंडल की फ्लेम ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी? गैस की फ्लेम। और जबकि गैस की फ्लेम ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, लाइट आपकी कैंडल की ज्यादा रूम में करती है, ऐसा क्यों? बिकॉज कंप्लीट कंबशन जो होते हैं हमेशा वो ब्लू फ्लेम में होता है। ब्लू फ्लेम इज नॉट ए लुमिनियस, हाँ जी। जो आपकी येलो फ्लेम है जी, हाँ, येलो फ्लेम दैट इज द ल्यूमिनस। और जो आपकी कैंडल है उसमें हो रही है इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन येलो फ्लेम दैट इज ल्यूमिनस, क्लियर। और उस येलो फ्लेम से, अगर येलो फ्लेम के पास अगर आप लेके जाते हो जी, आप फिंगर लेके जाओ अपने, तो वो काली कर दी, ब्लैक हो जाती है जी काली, आपको वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो वी कैन से आई एम टेलिंग टू यू कि अगर मैं सिंपल सफिशिएंट सप्लाई देता हूं तो CO2 बनता है, इनसफिशिएंट सप्लाई से कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन होती है। उस कार्बन ब्लैक को हम नंबर ऑफ थिंग्स में, मतलब डाई में यूज करते हैं, कार्बन ब्लैक यूज इन द टायर जो बनाए जाते हैं वहां कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है, शू पॉलिश बनती है वहां यूज कर लेते हैं जी, ठीक है। तो दैट इज यूज ऑफ द कार्बन ब्लैक। मतलब हमारे नेचर है, वी नो दैट कि छोड़ते तो है नहीं, ठीक है, दैट इज ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो जो भी मिला, मतलब कंप्लीट कंबशन को भी यूज किया, अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो उस मटेरियल को वी आर यूजिंग दैट। तो उसने बताया स्पेशली कि ये कंप्लीट कंबशन मेंशन किया, अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन मीथेन ही लेता हूं, उसने मीथेन को बर्न किया, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन टू फॉर्म द कार्बन ब्लैक C+ just 2H2, that is the balance करेंगे इस पे, हां बैलेंस है, that is the incomplete combustion, मेंशन कर देते हैं that is the incomplete combustion, that is the second one. And third reaction, listen, तीसरी रिएक्शन बता रहा हूं, that was catalytic oxidation. वर्ड यूज किया मैंने अपना catalytic oxidation, catalytic catalyst oxidation means oxidize करना। अब इसमें उसने वर्ड यूज किया catalytic, मतलब मैं सिंपल से समझाता हूं। मैंने अपना रिएक्टेड दैट इज इट विजिबल? यस हां जी। तो इन दिस वे CH4 plus O2, इधर CH4 plus O2, तीन रिएक्शन लिख रहा हूं जी मैं, और बिल्कुल सेम रिएक्टेंट यूजिंग आई एम यूजिंग दैट राइट नाउ। हां जी, तीनों में बिल्कुल सेम रिएक्टेंट है, मीथेन ऑक्सीजन मीथेन ऑक्सीजन मीथेन ऑक्सीजन। चेंज क्या करूं जी? कैटलिस्ट। फर्स्ट मैंने मेंशन किया कॉपर 523 केल्विन टेंपरेचर था जी, एंड द प्रेशर वाज एट 100 atm, जस्ट चेक आउट। सेकंड में मैंने यूज किया दैट वाज द मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, दैट वाज कॉल्ड द मोलिब्डेनम ऑक्साइड, जो उसकी प्रेजेंस में हीट कर दिया गया। थर्ड वन वाज दैट द मैग्नीज एसीटेट, ये बताइए ऐसा। तो सिर्फ कैटलिस्ट चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, इसमें भी हीट किया तो अल्कोहल की फॉर्मेशन, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। So we can observe that, क्या देख रहा हूँ सिंपल, that is called the catalytic, the third property was that the catalytic oxidation बोलते हैं जी हम अपना सिंपल अपना इसको catalytic oxidation। तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये प्लस 2 में भी आएगा, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, वहाँ भी मतलब एक वर्ड यूज करते हैं हम अपना एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। तो एक्टिविटी कैटलिस्ट का काम क्या होता है? टू बूस्ट ऑफ द रिएक्शन। जो काम आधे घंटे में हो रहा था वो 10 मिनट में कर देते हैं, दैट इज रोल ऑफ द कैटलिस्ट, बूस्ट ऑफ द रिएक्शन, फास्ट ऑफ द रिएक्शन किसी दैट, ठीक है। सिलेक्टिविटी एक टर्म होती है कैटलिस्ट में, मतलब जैसा हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कैटलिस्ट की सिलेक्शन करते हैं। अब तीनों रिएक्टेंट बिल्कुल सेम है, मीथेन ऑक्सीजन मीथेन ऑक्सीजन मीथेन ऑक्सीजन। वी वांट दैट कि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो जी मैं क्या करूंगा, मैग्नीज एसीटेट इस कैटलिस्ट की सिलेक्शन करूंगा।
भाई मुझे ये चाहिए, मुझे एसिड बनाना है। इफ वी वांट टू प्रिपेयर दैट एल्डिहाइड, तो जी मुझे अपना मोलिब्डेनम ऑक्साइड चाहिए, लेना पड़ेगा। देखते हैं बिल्कुल सही है ना। तो मेरा जी क्या बनेगा, एडिड बन जाएगा। इफ वी वांट टू प्रिपेयर द अल्कोहल, मुझे अल्कोहल बनाना है, तो मुझे कॉपर सिंपल टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या, कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, कॉपर। तो अब सारी कहानी चेंज कौन कर रहे हैं, कैटलिस्ट। कॉपर डालता हूँ जी, अल्कोहल बन जाता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड डालता हूँ, एडिड बन जाता है। मैग्नीज एसिटेट डालता हूँ, एसिड बन जाता है। सो दैट प्लस 2 में यहाँ वर्ड उठाया गया कि सिलेक्टिविटी, यहाँ पर उसने वर्ड उठाया दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। इस कैटलिस्ट की हेल्प से जी आपके प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। रेक्टेंगल की साइड पर सब चीजें बिल्कुल सेम चल रही हैं। सो जैसा प्रोडक्ट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट की सिलेक्शन करते हैं। प्लस 2 लेवल में इसको सिलेक्टिविटी असाइन किया गया है, यहाँ पर उसने इसको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का नाम दिया। क्लियर दैट वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। हाँ सर। थर्ड प्रॉपर्टी जान सर। ओके राइट, चलो लिखिए, स्टॉप। हाँ,